आपको किन किन बातों का ध्यान रखोगे तो वो आसानी से आप लिख सकते हो, ठीक है। आसान सा। हाँ, फिर हम छोटी सी उसके बारे में बात करेंगे, फिर आपको एक फिल्म दिखाएंगे। उस फिल्म में आप देखोगे कि जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है वो सारी की सारी बातें जो है वो इस्तेमाल। किसी भी कहानी के 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। आपने नाटक किया है ना, हाँ, तो उसमें जैसे एक्ट होते हैं ना, अंक होते हैं, 1 अंक होता है, 2 अंक होता है, ऐसे होते हैं ना। ऐसे ही किसी भी कहानी के 3 हिस्से होते हैं। क्या 3 हिस्से होंगे बताओ? सोचो क्या क्या 3 हिस्से होंगे। खाना बनाया कभी तुम में से किसी ने? यस सर। हाँ, खाना बनाने के क्या क्या हिस्से होते हैं बताओ? सबसे पहले तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। सब्जी वगैरह काटनी पड़ेगी, बिना काटे तो नहीं पका सकते हो, है ना। उसके बाद क्या करना होगा? सेकंड पार्ट क्या होता है? हाँ हाँ, मतलब सिर्फ सब्जी बना रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? सब्जी काटोगे, फिर उसको धो के फ्राई करोगे ना, फ्राई तो करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या करोगे? लास्ट में उसको गार्निश करोगे, धनिया वगैरह डालते हो ना उस पर कुछ ऊपर से, है ना, गार्निश करोगे ना। ऐसे ही किसी भी कहानी के 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है बिगिनिंग मतलब शुरुआत। तो बिगिनिंग में हम क्या करते हैं, कहानी के सारे मुख्य चीजों को बता देते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने RRR देखी है। RRR की शुरुआत में क्या होता है, वो पहले आपको 3 अलग अलग हिस्से दिखाते हैं, है ना। एक वो बच्ची वाला हिस्सा दिखाते हैं, उसके बाद आपको एंट्री दिखाते हैं एक हीरो की, फिर आपको एंट्री दिखाते हैं दूसरे हीरो की, है ना। ऐसे करते हैं ना, तभी फिल्म शुरू होती है ना। तो मतलब वो आपको पहले सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं कहानी के, उन सबसे आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। इसमें कौन कौन कैरेक्टर है, उन कैरेक्टर का एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है, वो कहाँ से आते हैं, उनके नाम क्या है, वो क्यों लड़ना चाहते हैं, ये सब आपको समझाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हिस्सा होता है कहानी का, उसको हम मिडिल बोलते हैं। मिडिल में क्या होता है कि जो भी हीरो है उसको कुछ चाहिए होगा, है ना। हर किसी को चाहिए होता है, तभी तो कहानी आगे बढ़ती है ना। तो जो भी हीरो को चाहिए उसके लिए हीरो काम करने की कोशिश करता है या करती है। हाँ, तो जैसे मान लीजिए कोई फिल्म हो जिसमें एक लड़की है जो एक बॉक्सर बनना चाहती है। तो बॉक्सर बनने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, तो ये जनरली फिल्म के दूसरे हिस्से में होता है, जहाँ पे वो ट्रेनिंग करेगी, उसको कोई दोस्त मिलेंगे, कोई टीचर मिलेगा जो उसको सिखाएगा, है ना, ऐसे। फिर तीसरा हिस्सा क्या होता है, अब वो लड़की बॉक्सर बनना चाहती थी तो उसको फाइनली बॉक्सिंग का मैच करना पड़ेगा ना, जिसमें वो जीतेगी, यही होगा ना, है ना। तो वो वाला हिस्सा जो होता है वो जनरली उसका तीसरा हिस्सा होता है, जिसको हम उसका क्लाइमैक्स बोलते हैं, फिनाले, एंड। हाँ, सो बिगिनिंग, मिडिल, एंड। हाँ, जब कोई बात जरूरी हो तो उसमें जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। उसके लिए दृढ़ निश्चय, समझदारी और ताकत से काम करना चाहिए, जैसे पियाली और उसके दोस्तों ने किया। उन्होंने अपनी दुनिया बदलने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए थे। वो एक ऐसी दुनिया बनाने लगे थे जहाँ पेड़ों को काटने की जरूरत ही नहीं थी। और किसे पता था मुझे भी एक नया दोस्त मिल जाएगा। बताइए फिल्म किसके बारे में थी, क्या होता है इसमें, कौन बताएगा? आप बताइए। पेड़ों के बारे में बताया गया है। अच्छा, क्या बताया पेड़ों के बारे में? पेड़ को नहीं काटना, पेड़ को नहीं काटना चाहिए, है ना। तो इसमें जो बच्ची थी, हाँ, उसका क्या उद्देश्य था, क्या ऑब्जेक्टिव था? पेड़ों को बचाना चाहिए। हाँ, तो उसका एक दोस्त होता है, उसका नाम होता है मिस्टर ग्रीन, एक पेड़ होता है वो। हाँ,
और वो उस पेड़ को बचाना चाहती, आप बैठ जाइए, हाँ? उस पेड़ को बचाना चाहती है। तो इसका पहला भाग क्या हुआ कहानी का, कहाँ तक हुआ? वो एक बच्ची होती है, उसको पता चलता है वो पेड़ कटने वाला है, फिर वो एक निश्चय करती है। क्या निश्चय करती है? मैं पेड़ को बचाऊंगी। हाँ, इसमें हमें यहाँ तक में क्या क्या पता चल जाता है कि लड़की है, इसका दोस्त है एक पेड़, इसके मम्मी पापा हैं, ये कॉलोनी में रहती है, कॉलोनी में पार्किंग की प्रॉब्लम है, इसलिए पेड़ काटने के लिए बात, ये सब पता चल जाता ना पहले भाग में इसके। हाँ, तो पहले भाग में हमने ये सारी चीजें सेट कर दी, ठीक है। फिर सेकंड भाग में क्या होता है? सेकंड भाग में ये लड़की दो अलग अलग तरह के प्रयास पहले करती है। हाँ, दोनों प्रयास फेल हो जाते हैं। हाँ, पहले क्या करती है कि सिग्नेचर कैंपेन करती है, अलग अलग लोगों के पास जाके साइन लेने की कोशिश करती है, मगर उससे तो कोई फायदा नहीं होता, सब लोग साइन नहीं करते हैं, बहुत कम लोग साइन करते हैं। और फिर उसको मिस्टर रॉय मिलते हैं, वो उसको एक सही सवाल पूछते हैं। उनका सवाल सही था, उनका सवाल ये होता है कि अगर तुम्हारे वाले पेड़ को हम नहीं काटेंगे तो हम बाकी पेड़ क्यों काटते हैं? तुम भी तो चेयर यूज करती हो, तुम भी तो ये इस्तेमाल करती हो, है ना? तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि एक पेड़ को बचा लिया बाकी सारे पेड़ खराब कर दिए, है ना? तो वो उसको सही सवाल पूछते हैं। इस सवाल का जवाब उसको आता है? नहीं आता है। हाँ, लेकिन इसका जवाब ढूंढने के बजाय वो क्या करती है, अपने दोस्त के साथ में मिलकर उन्हें डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो पकड़ ही जाते हैं ना। तो यहाँ पे क्या खत्म हुआ हमारा? दूसरा भाग खत्म हो गया, है ना। अब तीसरे भाग पे शुरू हो गया। हाँ, अब उसको अपनी गलती भी समझ में आती है, जो उसकी गलती थी। तो इसलिए वो क्या करती है? पढ़ाई करती है अपने दोस्तों के साथ, खूब सारा रिसर्च करती है, अच्छे से समझ जाती है कि पेड़ सिर्फ एक ही दो चीज़ों के लिए जरूरी नहीं होते, हर चीज़ के लिए जरूरी होते हैं। उसके बाद वो ट्रेजर हंट करती है, उसमें सब लोगों को बुलाती है और सब लोगों को समझ में आ जाता है ना। और ये उनको कैसे बनाती है मिस्टर रॉय को? वेस्ट पेपर यूज करते हैं ना। तो कोई भी कुछ भी वेस्ट नहीं करती, वो लोग आपस में प्रॉमिस करते हैं कि वो साथ में स्कूल जाएंगे ताकि गाड़ी का पेट्रोल ना खर्च हो, पॉल्यूशन नहीं हो, एक साथ होमवर्क करेंगे। और हमेशा गांधी जी आपको पता है कभी भी कागज वेस्ट नहीं करते थे, वो हमेशा लिखे हुए पत्र के दूसरे साइड पे फेस लिखते थे, है ना। तो वैसे ही ये बच्चे भी डिसाइड करते हैं कि ये ऐसे कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे, वेस्ट करना बुरी बात होती है। तो उससे सारे बड़े समझ जाते हैं, वो भी सोल्यूशन निकालते हैं, उसका पेड़ बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये पहला भाग आपको समझ में आ गया। अब दूसरे भाग पे आते हैं, हमने जो बोला था सेटअप और पे ऑफ। हाँ, इसमें सेटअप क्या था? हाँ, ये इसका सेटअप था। और बाकी लास्ट में क्या होता है कि वो पेड़ बच जाता है। लेकिन उस पेड़ की वजह से पियाली और बाकी बच्चे भी कुछ नई बात सीखते हैं ना। उनको पहले तो नहीं पता था ये सब कि करना होता है। तो ये इसका सेटअप और पे ऑफ हुआ। और जो मैंने आपको तीसरी बात बताई थी ले दे, कि अगर हम किसी चीज़ का मतलब निकालें तो उससे क्या होगा। तो इसमें बच्ची का नाम क्या होता है? पियाली का क्या मतलब होता है? अगर किसी ने बोला कि चाय की प्याली, तो मैं बताऊंगा नहीं, पियाली का क्या मतलब होता है? पियाली एक तरह का पेड़ होता है। ऐसे जो उसका दोस्त है उसका नाम होता है निषद। निषद भी एक तरह का पेड़ होता है। तो और पियाली की मम्मी का नाम नोटिस किया आपने क्या होता है? एक ही बार बोलते हैं उसका नाम। जब उनकी सहेली उनसे पूछ रही होती है चीटिंग करने के लिए कि वसुंधरा, उनकी मम्मी का नाम होता है वसुंधरा। वसुंधरा का मतलब क्या होता है? धरती। पेड़ कहाँ से निकलते हैं? तो अगर पियाली पेड़ है तो उसकी मम्मी धरती है ना। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे कि मिस्टर ग्रीन एक पेड़ है, वैसे लड़की भी एक पेड़ जैसी है। मतलब पेड़ भी हमारे जैसे ही होते हैं, जीवित होते हैं पेड़, सांस लेते हैं जैसे हम सांस लेते हैं। उन्हें भी दर्द महसूस होता है, आपको पता है ना, पेड़ों को भी दर्द महसूस होता है। अगर आप पेड़ों को अच्छा संगीत सुनाएंगे तो वो जल्दी बढ़ते हैं, अगर आप बुरा संगीत सुनाएंगे तो वो जल्दी नहीं बढ़ते हैं। अगर आपने कई बार पेड़ों को देखा होगा ना कि बहुत सारे पेड़ होते हैं जो ऐसे जिनके पत्ते यहाँ तक आते हैं लेकिन एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, है ना, उसको ट्री शाइंग बोलते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि पेड़ जो होते हैं वो एक दूसरे की स्पेस को लेके उनको सेंस होता है, तो उनको पता होता है कि यहाँ से दूसरा पेड़ शुरू हो रहा है, तो वो एक दूसरे से लड़ते नहीं है।
हाँ तो सॉरी, तो इसका मतलब ये कि पेड़ भी जीवित होते हैं। तो जैसे बच्ची जीवित है, तो इसका मतलब ये कि सिर्फ ये बच्ची उस पेड़ को नहीं बचा रही है, वो पेड़ भी इस बच्ची को बचा रहा है ना। वो पेड़ भी इस बच्ची के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि इस बच्ची का होना जरूरी था इस पेड़ को बचाने के लिए। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये जो ग्रुप बच्चों का है ना, इनको मैं सबको अलग अलग बिठा दूंगा, ठीक है। सो ये सारे लोग हम सब जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए ना। कई लोग बोलते हैं ना कि हम इतना पोल्यूशन कर रहे हैं, हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, उसकी वजह से मानव जाति जो है वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगी। पूरी दुनिया को हम नहीं खत्म करेंगे, हम सिर्फ अपने आप को खत्म कर देंगे। हाँ, पृथ्वी तो चलती रहेगी। जब इंसान नहीं थे, डायनासोर थे, तभी भी तो पृथ्वी जिंदा थी ना, पृथ्वी तो चल रही है ना। तो वैसे हम चले जाएंगे, फिर भी रहेगी वो। तो इसलिए अगर हमें अपने आप को बचाना है तो पेड़ लगाने चाहिए और पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। और जैसे इन बच्चों ने सीखा, कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये इस कहानी का पॉइंट था। तो ऐसे ही अब आप लोग अपने आसपास की कोई कहानी सोचिए। हाँ, जैसे मैंने दिल्ली को सोच के बनाई थी, क्योंकि दिल्ली में पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम होती है। जहाँ भी जाओगे सब लोग पार्किंग के लिए पेड़ काट रहे होते हैं। मेरी कॉलोनी में बहुत सारे पेड़ कट रहे थे, तभी मैंने इसके बारे में सोचा। तो ऐसे ही आप लोग भी अपने घर के आसपास जहाँ भी आप लोग रहते हैं, वहाँ पे कोई सामाजिक समस्या देखिए, कोई समस्या जो आपको लगता है सॉल्व करनी चाहिए, उसको लेके एक छोटी सी कहानी लिखिए, एक पेज की बस, ठीक है। ज़्यादा लंबी मत लिखिए, छोटी सी कहानी लिखिए। और उस कहानी में ये तीनों बातें जो मैंने आपको सिखाई उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसकी एक बिगिनिंग, मिडिल, एंड होना चाहिए। हाँ, उसमें कुछ सेटअप होना चाहिए जिसका पे ऑफ हो, और उसमें कोई लेयर होना चाहिए। हाँ, कोई मतलब और भी निकलना चाहिए, ठीक है। कौन कौन पक्का करेगा ये? वेरी गुड, ठीक है। आप इसे जिसकी कहानियाँ सबसे अच्छी होंगी ना, जो 3 बेस्ट कहानियाँ होंगी, वो हम यहाँ पे पब्लिश करवाएंगे, ठीक है, किताब में निकालेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये कहानी लिखिए, अपने टीचर्स को दे दीजिएगा। हाँ, जो आपके साथ में टीचर्स हैं उनको दे दीजिएगा, वो प्रतुल जी को भेज देंगे, है ना, ठीक है, पक्का।